अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। सो आई रोहित चौधरी, मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा, लेक्चरर केमिस्ट्री। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अगर कोई भी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि एक आयरन रॉड है, अगर हम उसको हीट करें तो सबसे पहले बनेगी रेड, देन येलो एंड फाइनली बिगन्स टू ग्लो विद वाइट एंड देन ब्लू लाइट। अगर जो सब्सटेंस हमने हीट किया वो एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो परफेक्ट अब्जॉर्ब और रेडिएट करती है ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशंस को एंड फ्रीक्वेंसीज को। तो जो रेडिएशंस अमिट होंगी तो उन रेडिएशंस को कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द एनर्जी इज emitted or absorbed continuously. Hence, the energy of any electromagnetic radiation is proportional to the intensity of the radiation, that is square of amplitude, or it is independent of the frequency or wavelength of the radiation. Thus, according to wave theory, the radiations emitted by the black body should have the same color. उनका कलर सेम होना चाहिए, आल्थो इनकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है क्योंकि हमने हीटिंग कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। लेकिन however the change of color जो हो रहा है shows that on heating the frequency of the radiation emitted is increasing, as रेड कलर जो होता है वो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में लाई करता है और आपका ब्लू कलर इन द अपर फ्रीक्वेंसी रीजन। दिस वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी विद वेवलेंथ एट टू डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन इन फिगर। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन emitted increases with decrease of wavelength and reaches a maximum value at a particular wavelength and then starts decreasing with further decrease of wavelength। देखो, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा था कि जो भी आपकी एनर्जी emitted होगी, जहाँ absorb होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर ऐसा होता तो कलर जो है आयरन रॉड का ऑन हीटिंग चेंज नहीं होना चाहिए था। अब जैसे कि कलर चेंज हो रहा है, इसके मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी एमिटेड या अब्जॉर्ब हुई है वो कॉन्टिन्यूसली ना होके पैकेट्स की फॉर्म में हुई है, एंड दिस बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। So this is the graph shown by intensity versus wavelength for two different wavelengths at two different temperature T1 and T2. Next is photoelectric effect. Photoelectric effect क्या होता है? जब एक रेडिएशन जिसकी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो वो स्ट्राइक करे सरफेस ऑफ द मेटल को, तो मेटल सरफेस से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं उनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो अपरेटस यूज किया जाता है फॉर स्टडिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो शोन है फिगर में। ये एक खाली ट्यूब के साथ होता है जिसके अंदर मेटल सरफेस होती है जो कैथोड का काम करती है, एक सूटेबल डिटेक्टर होता है जो एनोड का काम हो करता है, और इस पूरी असेंबली को कनेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल सर्किट में के साथ। जब लाइट एक सफिशिएंट एनर्जी की इस मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और जो मूव करते हैं टूवर्ड्स द डिटेक्टर। अब हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और अगर हम ऑब्जर्व करें, जब मेजर करें कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो हम पता कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस इज द डायग्राम। इस एक्सपेरिमेंट से तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन्स तभी मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे जब जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस को उसके एटलीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन है मिनिमम फ्रीक्वेंसी से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड, जो अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, और वो इंडिपेंडेंट होगी उसकी इंटेंसिटी से। थर्ड, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल है कि कितनी इंटेंसिटी थी इंसिडेंट रेडिएशंस की।
जो above relationship है cannot be explained by electromagnetic wave theory. According to this theory, since radiations are continuous, it should be possible to accumulate energy on the surface of these metals irrespective of its frequency, and thus radiations of all frequencies should be able to eject electrons. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती थी कि सभी तरह की रेडिएशंस अब्जॉर्ब होंगी और एमिट होंगी। अगर ऐसा होता तो हर एक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मैटर सरफेस से तभी बाहर निकलते हैं जब एक रेडिएशन जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो स्ट्राइक करे सरफेस ऑफ द मेटल, तब भी इलेक्ट्रॉन्स मैटर सरफेस से बाहर निकलते हैं। So this is in contradiction with the electromagnetic wave theory and has become the second limitation of electromagnetic wave theory. With this today lecture is over. आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह से क्लियर हो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।